देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भाग्य बिहारी जी, हम यहाँ तक आकर पीछे नहीं मुड़ सकते, हम हार नहीं मान सकते। इन सब के लिए ना भाग्य बिहारी जी, आपको हमारी मदद करनी ही होगी तुलसी जी के मौत के सबूत को ढूंढने में। अब आपको हमारे लिए करना ही होगा भाग्य बिहारी जी, क्योंकि हम तुलसी जी के मौत के सबूत को ढूंढने बगैर यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले। हम एक रात अपने मोहन जी से लड़कर गुजार चुके हैं, पर अब और नहीं। अब हम उनके प्रेम को, उनके अपनेपन को महसूस करेंगे, उनके बाहों में सारे संसार का सुख पाएंगे। अब से हमारे मोहन जी को हमको वापस लौटाने की जिम्मेदारी आपकी है भाग्य बिहारी जी। हम जा रहे हैं तुलसी जी के मौत का पर्दाफाश करने के लिए। हमारा साथ दीजिएगा। भाग्य बिहारी जी हमेशा तुम्हारे साथ है राधा। तुलसी जी, हम अपने मोहन जी को गुनगुन को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। आप उन दोनों के साथ रहिएगा, उन दोनों का ख्याल रखिएगा। लेकिन राधा, हमारी चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। आप बस हमारे मोहन जी और गुनगुन के साथ रहिए, उन दोनों का ख्याल रखिए। तब तक हम जाकर आपके मौत के सबूत को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है राधा, उम्मीद करती हूँ कि तुम जीत कर ही आओगी। दादी जी जब सीसीटीवी वाले कैमरे देख रही थी और इन सबकी मदद करी थी, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। वही त्रिवेदी परिवार, वही त्रिवेदी प्रकाशन, वही आप, वही दामिनी जी और वही उनकी चालाकियां। ये सारे संदेश आपको तुलसी जी ने नहीं बल्कि किसी और ही ने भेजे। ये वही इंसान भेज सकता है जिससे आपका फोन आसानी से मिल जाए और आपके और तुलसी जी के अलग हो जाने से उसका फायदा हो। दामिनी जी, मेरी जिंदगी में अगर कुछ सबसे बुरा हुआ है ना, तो वो है तुमसे मेरी शादी। तुम मेरी जिंदगी में रहने के लायक ही नहीं हो यार। काश तुलसी की तरह हमेशा के लिए तुम मेरी लाइफ से चली जाओ, कभी लौट कर ना हो। दिमाग तो कहता है कि राधा गलत है, मैं उससे दूर रहूं, पर दिल जो है वो उसके करीब भाग जाता है। दिमाग कहता है कि सारे हक जो है वो दामिनी को दे दूं, पर दिल जो है वो बिना इजाजत लिए सारे हक राधा को दे रहा है। इस दिल और दिमाग की लड़ाई में मैं कंफ्यूज हो गया हूं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत। आज अगर तुमने इस घर से बाहर कदम रखा तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा। तुम गलत हो मोहन, हमारा रिश्ता तो कब का टूट चुका है। अगर दामिनी यहां से नहीं जा सकती तो मैं चली जाती हूँ। मैं अभी इसी वक्त हमारा रिश्ता खत्म करती हूँ। मोहन जी, एक बार हमारी बात सुनिए ना। अजीत, राधा और मोहन भैया भी उसी तरह लड़ रहे हैं जैसे मोहन भैया और तुलसी भाभी लड़ते थे। तुम बेकार में परेशान हो रही हो। राधा और मोहन भैया पति पत्नी हैं और पति पत्नी के बीच तो झगड़ा होता ही है ना। नहीं अजीत, ये नॉर्मल हस्बैंड वाइफ वाले झगड़े नहीं है।
मुझे तो डर लग रहा है कि हम राधा को भी ना खो दे जैसे हमने तुलसी भाभी को खोया। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो केतकी। राधा के साथ ना बांके बिहारी जी हैं और हमें पूरा यकीन है कि वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। गुनगुन, राधा, तुम आ गए? गुड। तुम मेरी चोटी बना दोगी प्लीज? बिल्कुल। राधा, जब तुम मेरी चोटी बनाती है तो स्कूल में सब लोग मेरी तारीफ करते हैं। अच्छा, मोहन को तो कुछ आता ही नहीं। अब से मैं उन्हें अपने बाल भी टच नहीं करने दूंगी। लास्ट टाइम उन्हें चोटी बनाने को बोला था तो मेरे बालों पे 1 लीटर ऑयल डाल दिया। वो तो भजिया फ्राई करने वाले थे मेरी। गुनगुन, चोटी चाहे कैसी भी बनी हो, पर अगर वो आपके पापा ने बनाई है तो उसमें प्रेम है। और मोहन जी चाहे कितना भी नाराज क्यों ना हो, उनके गुस्से में ना प्रेम होता है, प्रेम छिपा होता है। आपको पता है गुनगुन, सब कुछ बदल सकता है इस दुनिया में, पर आपके लिए आपके पापा का प्रेम कभी कम नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी ना अपने पापा से नाराज मत होइएगा, कभी भी उन्हें अकेला मत छोड़िएगा, हमेशा उनका ख्याल रखिएगा। राधा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे तुम इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हो? हमेशा मतलब? तुम कहीं जा रही हो? नहीं, हम कहीं नहीं जाने वाले। हम आपको और मोहन जी को छोड़कर कहाँ जाएंगे? आप दोनों के बगैर तो हम अधूरे हैं ना। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी डर रही क्यों आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रही? दामिनी, तुम अपनी बातों से मोहन भैया को घुमा सकती हो, पर मुझे नहीं। राधा ने मुझे सच बता दिया है कि उसके पीछे गुंडे तुमने भेजे थे। अपनी हरकतों से ना बाज आ जाओ दामिनी, वरना ठीक नहीं होगा। केतकी, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो किसी भी चीज के होने या ना होने से मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, बताओ। पर तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें राधा के लिए इतनी टेंशन क्यों हो रही है? I mean, तुम ना पक्की थाली की बैंगन हो। कभी इधर लुढ़कती हो, कभी उधर लुढ़कती हो। पहले तुमने राधा से दोस्ती कर ली, फिर उससे नफरत हो गई, और अब तुम दोनों फिर से दोस्त बन गए। क्यों? हाँ, अब समझ आ रहा है मुझे। राधा तो अब इस घर की बहू है ना, तो अगर तुम्हें और अजीत को इस घर में टिकना है तो राधा के तलवे तो चाटने होंगे। दामिनी, चिल्लाओ मत। जैसे बहन के घर में भाई कुत्ता, वैसे ही ससुराल में जमाई कुत्ता। तुम? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ केतकी, ऐसा लोग कहते हैं।
अजीत, तुम यहाँ? हमने सब कुछ सुन लिया है, जो भी दामिनी ने कहा। अजीत, दामिनी की तो ज़बान ही घटिया है, कुछ भी बोलती रहती है वो। तुम प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानना, प्लीज प्लीज। केतकी, सालों से, इनफैक्ट हम जब से इस घर में आए हैं ना, तब से हमें घर वाले, बाहर वाले बहुत कुछ कहते आए हैं, पर हमने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना। पर सच तो यही है ना केतकी, कि अब इस घर में हम क्या ही करें। मतलब थोड़ा बहुत हम गुनगुन को संभाल लेते थे, अब तो उसके लिए भी राधा आ गई है। नहीं अजीत, काम है। मोहन भैया को हम दोनों की जरूरत है। मोहन भैया की लाइफ में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा, और जब तक राधा मोहन भैया को संभालना नहीं सीख जाती, हमारी जरूरत है। ठीक है, मोहन भैया और राधा के घर संसार में जब खुशियां आ जाएंगी, तब तो तुम मेरे साथ बनारस चलोगी ना? ऑफ कोर्स अजीत, चलूंगी। हमारा असली घर तो वही है ना, बिल्कुल चलूंगी। हेलो निखिल, एक अर्जेंट मीटिंग बुलाओ, सब होने चाहिए। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि कादम्बरी मैम भी आए। सुनो, ये तुम्हारा आखिरी काम होगा। इस काम के इतने पैसे दूंगी कि इसके बाद काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, ना अच्छा ना बुरा। ध्यान रहे कि वहां कोई भी नहीं होना चाहिए। जो काम होगा अंधेरे में ही होगा। नहीं, आग नहीं, इस बार कोई नया तरीका इस्तेमाल करूंगी। मोहन की तुलसी आग में मरी थी। राधा मोहन की कहानी खत्म करने के लिए ना, मैं कुछ नया करूंगी, जो ना तो कभी पहले किसी ने देखा होगा और ना ही सुना होगा। मोहन जी, मैंने कहा था ना तुम्हें अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मोहन जी, हम आपसे बस इतना कहने आए थे कि आप ना कुछ खा लीजिएगा। नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तुमने मेरी जो जिंदगी बिगाड़ी है ना, उसके बाद क्या ही बिगड़ जाएगा मेरा। मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मोहन जी, चलिए, आप हमसे नफरत करते हैं, पर तुलसी जी जिसे तो प्यार करते थे ना। एक बार आप सोचिए ना कि तुलसी जी आपको वो सारे संदेश क्यों भेजेगा, और किसने भेजे हैं फिर आपको ये संदेश? वो तुलसी नहीं भेजे हैं। नंबर बदल लेने से ना कुछ बदल नहीं चाहता, ठीक है? तुम जाओ यार यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बोल दूं जिसके लिए मुझे बाद में पछतावा हो। मोहन जी, ठीक है, मत जाओ। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना मोहन जी, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात
शहर में पल के मीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं मोहन जी, ना ही कभी हम आपकी फिक्र करना छोड़ सकते हैं और ना ही कभी आप हमारी। आज जो सवाल आपने हमसे पूछे, उन सारे सवालों का जवाब हम आज आपको ला कर देंगे। सारे सबूत जो आपने हमसे मांगे, वो लेकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। फिर आप हमारी एक एक बात का विश्वास करेंगे और फिर आपकी नफरत हमारे लिए प्यार में बदल जाएगी। बस आज का एक दिन रुक जाइए। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। मोहन, माँ आइए ना। क्या हुआ? तुम्हें लगा राधा है? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ? झगड़ा हुआ राधा के साथ? नहीं माँ, मैं भला उससे झगड़ा क्यों करूंगा? मोहन, हम माँ हैं तुम्हारी। बचपन से लेके आज तक तुम्हारी आंखों की कही अनकही हर बात पढ़ लेते हैं। अब हमसे छुपाओगे? वैसे अक्सर झगड़ा प्यार की निशानी होती है। माँ, मेरी जिंदगी में ना तो बस झगड़ा ही झगड़ा लिखा है। प्यार शायद मेरी किस्मत में है ही नहीं माँ। जब भी कोई मेरे दिल के करीब आता है या जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, वही मेरा दिल तोड़ देता है, चाहे वो तुलसी हो या राधा। माँ, बार बार ये मेरे साथ ही क्यों होता है? इसका मतलब तुम राधा से प्यार करते हो? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। पर अभी तो तुमने कहा ना कि तुम जिसके दिल के करीब जाते हो वो अक्सर तुम्हारा दिल तोड़ देते हैं, वगैरह वगैरह। मेरा वो मतलब नहीं था। बेटा, मानो या ना मानो, तुम्हारे दिल ने तुम्हारी इजाजत के बगैर सच बता दिया। मोहन बेटा, प्लीज अपने दिल की सुनो। अपने दिल की बात पर ध्यान ना देकर ना इंसान अक्सर कमजोर हो जाता है। और प्यार हमारी ताकत होना चाहिए, कमजोरी नहीं। इसलिए तुम्हारा दिल जो कहना चाहता है उसे प्लीज सुनो।
फिर फैसला तुम्हारे हाथों में है। एक बात हम जानते हैं, हमारा बेटा कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकता। हमने कभी तुम्हें हारना नहीं सिखाया। कुछ भी हो जाए बिटिया, तुम्हें जीत कर आना है। आज ही का दिन है तुम्हारे पास। और एक बात याद रहे, जिस तरह तुलसी के खून के छींटे हम पर नहीं लगे थे, उसी तरह राधा के खून का इल्जाम भी हम पर नहीं लगना चाहिए। आई बात समझ में? डोंट वरी मम्मा, तुलसी पर ना सुसाइड का दाग लगा था। लेकिन इस राधा पर तो होशियारी का दाग लगेगा। राधा की होशियारी ही उसकी मौत का कारण बनेगी।